फ्रांस में कोरोना का कहर, पेरिस सहित कई इलाकों में आंशिक लॉकडाउन की घोषणा। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने गुरुवार को पेरिस और उत्तरी क्षेत्र सहित कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश के 16 प्रांतों के लिए नए उपायों की घोषणा की है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ने गुरुवार को पेरिस और उत्तरी क्षेत्र सहित कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश के 16 प्रांतों के लिए नए उपायों की घोषणा की है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कास्टेक्स ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये नए उपाय शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होंगे, जिन्हें 4 हफ्तों तक जारी रखा जाएगा। मंगलवार को उन्होंने नेशनल असेंबली में बताया था, वायरस के प्रसार में काफी तेजी आई है। कई अलग अलग वेरिएंट्स के साथ फ्रांस एक तरह से महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के गहन चिकित्सा विभाग में इस वक्त कम उम्र वाले कोविड-19 के मरीजों का उपचार किया जा रहा, जिनमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है, और इस वक्त अस्पतालों में मरीजों के रहने की अवधि भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। कास्टेक्स ने कहा, देश के 16 प्रांतों में वायरस के प्रसार पर काबू पाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की बिक्री से संबंधित व्यवसायों और सेवाओं को खोलने की अनुमति दी जाएगी। नर्सरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल इस दौरान खुले रहेंगे। उन्होंने कहा, इस दौरान आप चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे, बिना किसी समय सीमा के किसी खेल का आनंद ले सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य होगा और घर से 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहना होगा। गुरुवार को फ्रांस में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 34,998 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार ने HHEC को बंद करने के लिए दी अपनी मंजूरी। सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा वीआरएस। सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड HHEC को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह कॉर्पोरेशन भारत सरकार के उपक्रम के तहत कपड़ा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य कर रहा था। HHEC में 59 स्थायी कर्मचारी और 6 मैनेजमेंट ट्रेनी हैं, जो अपनी सेवाएं कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं। सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। HHEC को बंद करने के इस निर्णय से सरकारी खजाने में बचत होगी। इससे बीमार CPSE पर वेतन भत्तों के खर्च में कमी आएगी। यह एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम है जो परिचालन में नहीं है और इससे कोई आय भी नहीं हो रही है। HHEC वित्त वर्ष 2015-16 से निरंतर घाटे में चल रहा था और यह अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय भी अर्जित नहीं कर पा रहा था। इसके पुनरुद्धार के लिए बहुत कम गुंजाइश थी, इसलिए सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना को हरी झंडी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DFI की स्थापना के लिए एक बिल को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश के लिए इसकी मदद से वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भाषण में इस इंस्टीट्यूशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को दीर्घकालिक कर्ज देने वाला एक नया विकास वित्त संस्थान गठित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश 2021-22 के बजट में विकास वित्त संस्थान DFI गठित करने का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित विधेयक इसी घोषणा को अमल में लाने के लिए है। सरकार ने इस नए संस्थान के लिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी का प्रस्ताव किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि मंत्रिमंडल ने DFI के गठन के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे दीर्घकालीन कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित DFI में 50% निदेशक गैर सरकारी होंगे।